नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की। हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे और हम भी अपनी आदत, आप बोलोगे नहीं और हम बुलवा के ही रहेंगे। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की। अंतिम तीर्थनायक भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। श्रेष्ठ भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की। श्रीमद जैनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक गजरत महोत्सव की। धर्मानुरागी महानुभाव, एक जिज्ञासु अपनी मन में जिज्ञासा को संजोए कई विद्वानों के पास गया और उसने अपनी जिज्ञासा उनके पास रखी, लेकिन उसे उचित समाधान नहीं मिल सका। एक दिन वह एक संत के चरण सानिध्य में पहुंचा। संतों के चरण सानिध्य में पहुंचने के बाद उसने उन्हें भावहीना भक्ति सहित प्रणाम निवेदित किया और अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। जिज्ञासा कहने को बहुत छोटी थी, लेकिन सार बहुत भरा हुआ था। उसने कहा कि भगवान, मोक्ष का रास्ता क्या है? आप कहोगे इतनी सी जिज्ञासा। अरे इतनी जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए आपको कई जन्म लगेंगे। अकेले बातों से काम नहीं चलता है। संत ने जब ये सुना तो उसे जिज्ञासु से कहा कि भाई जाओ, कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ। वो कहता है कि गुरुजी, अरे वहां तो सबको जाना ही है, मैं तो आपसे मोक्ष का रास्ता पूछ रहा हूं। मैंने कह दिया ना जाओ। वह कहता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमको शमशान क्यों भेज रहे हैं आप? संत ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वह सुनो। तुम कब्रिस्तान जाओ और वहां जाकर के बनी कब्रों के पास बीचों बीच खड़े होकर के तुम
उन्हें जितनी गालियां दे सको जी भर के उतनी गालियां दे करके आ जाओ। उसने कहा कि ये तो मुसीबत का काम है, वैसे ही कब्रिस्तान में जाना डर लगता है और ऊपर से वहां कब्र में लेटे हुए जो मृत शरीर है उनको गाली देना, पता नहीं क्या होगा। कोई एकाध उठ करके भूत प्रेत यदि पैदा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन चला गया, संत ने कहा है तो कब्रिस्तान में गया और कब्रों के बीचों बीच खड़े होकर के उसने उस कब्र में पड़े हुए उन लोगों की के लिए बहुत गालियां दी, बहुत भरपूर जितनी मन में आई जी भर के गालियां दी और वापस आ गया। वापस आकर के फिर संत से कहता है कि महात्मन बताइए ना मुक्ति का रास्ता क्या है। तो संत ने कहा कि तुम गए नहीं, मैं गया था शमशान में, कब्रिस्तान गया था। क्या किया तुमने? आपने कहा था कि गालियां देना, मैंने जी भर के गालियां दी। अच्छा, एक बार फिर जाओ, फिर से कब्रिस्तान जाओ और वहां जाकर के उन कब्र में लेटी हुई उन लोगों के लिए तुम जितनी प्रशंसा कर सको उतनी भरपूर प्रशंसा करके आओ। दूसरी बार फिर गया और कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े होकर के उसने कब्र में लेटे हुए उन लोगों की बहुत भरपूर प्रशंसा की और वापस आया। अब संत से कहता है कि महात्मन आप बताइए ना मुक्ति का रास्ता क्या है। संत ने कहा कि तुम्हें अभी मुक्ति का रास्ता नहीं मिला। महाराज अभी तक तो शमशान का रास्ता मिला है, कब्रिस्तान के चक्कर लगाता रहा हूं, मुक्ति का रास्ता बताया कब है आपने? बताइए। संत ने कहा कि भाई ये बताओ, जब तुम कब्रिस्तान में गए और तुमने भरपूर गालियां दी तो कब्र में लेटा होगा कोई भी व्यक्ति उठ करके तुम्हारा कान पकड़ने आया, तुमसे लड़ने आया? तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी एक भी नहीं आया। अच्छा ये बताओ कि जब दूसरी बार तुम गए तुमने उनकी भरपूर प्रशंसा की, तब तुम्हारी प्रशंसा सुनकर के कोई उठ करके तुम्हें धन्यवाद देने आया? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। बस यही मुक्ति का रास्ता है कि जो अपमान में और सम्मान में सम परिणाम रखे, यही मुक्ति का मोक्ष का रास्ता है। यहां समता की बात है, साम्य परिणामों की बात है। आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज ने कहा है, रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनोपदेशो तम्हा कम्हेसु मारज। आचार्य भगवान कहते हैं रत्तो बंधदि कम्मम, यह प्राणी कर्मों से बंधता कैसे है? तो कहा है कि राग करने से कर्मों से बंधता है और वैराग्य की भावना से वह बंधे हुए कर्मों से मुक्त होता है। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो राग मत करो, ऐसो तम्हा कम्मेश महाराज, भगवान का उपदेश है। राग और ये दो मत करिए, इनको छोड़ दीजिए, अवश्य तुम्हारे लिए मुक्ति प्राप्त होगी। अनंत आत्माओं को जो मुक्ति मिली है इसी के माध्यम से मिली है। राग और द्वेष को छोड़ करके समता परिणाम की साधना में लग गए, समता परिणाम में जीने लगे तो उन्हें मुक्ति का लाभ मिला है। इन्हीं समता परिणामों से बंधे हुए कर्म उनके कट गए, नष्ट हो गए और उनकी आत्मा बिल्कुल निर्मल निर्बंध हो गई, कर्म की कालिमा से मुक्त हो गई। आज हमने देखा भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर आरूढ़ होकर के आत्म ध्यान में लीन थे और आत्म ध्यान में लीन होकर के उन्होंने
बंधे हुए समस्त कर्मों को नष्ट करके इस शरीर को भी छोड़ करके उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है, अनंत गुणों को प्राप्त किया है। ऐसे अनंत गुणों को प्राप्त करना चाहते हो, आज का ये मोक्ष कल्याणक महोत्सव मना करके कम से कम इतनी शिक्षा तो हमें लेके जाना चाहिए। संसार विषमताओं का कारण है, जितनी विषमताएं करेंगे, जितना राग और द्वेष करेंगे, उतना संसार बढ़ेगा। और जितने राग और द्वेष को हम कम करेंगे, विरक्ति की, वैराग्य की, वीतरागता की भावना होगी, जितना समता परिणाम हमारे भीतर आएगा, उतना उतना हमारा संसार कम होता चला जाएगा। हम उतने उतने मोक्ष के निकट पहुंचते जाएंगे और एक दिन इन समता परिणामों के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा रुकना पड़ता है आपके लिए। आपने बहुत पंच कल्याणक देखे हैं, सौभाग्य मिलता ही रहता है, लेकिन पंच कल्याणों को देखने के साथ साथ कुछ शिक्षा अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। अपने जीवन को सुधारना चाहिए, अपने को मोक्ष मार्ग से लगाना चाहिए, तो हमारा ये सभी कुछ आयोजन सार्थक और सफल माना जाता है। अकेले आकर के खा पी करके चले जाने में कोई सफलता नहीं है, ये मनोरंजन के साधन नहीं है, ये तो अपने मन का मंजन करने के साधन है। जिसने अपने मन को साधा है, मन के साधने के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है। तो ऐसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर के आप सभी ने बहुत लाभ लिया है। लिया कि नहीं लिया? अब अपना अपना पात्र देख लेना, किसके इसमें कितना आया है। मैं तो समझता हूं कि सबने बहुत बहुत लाभ लिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सभी अभी सबने कही है, जिस धरती पर हम सब यहां बैठे हैं, जिस धरती पर ये विशाल का जिनाला यहां बना है, जिस धरती पर यहां विद्यालय का भवन खड़ा है, जिस धरती पर आचार्य अभिनंदन सागरवर्ती आश्रम बना हुआ है, यह 16 एकड़ की भूमि श्रीमान जिनेश भैया, जिनेश कुमार जी बब्बू भैया और उनके चाचा के जैन फरीदाबाद, इन्होंने इसकी राशि देख करके ये जगह है हमारे लिए यहां दिलवाई। हमारा चातुर्मास फरीदाबाद होगा 2009 में। हमने बब्बू भैया से कहा कि हमारी इच्छा है कि एक कोई विद्यालय खोलना है। बोले आपकी जहां इच्छा हो, जहां जगह अच्छी लगे आप बता देना, जो भी खर्चा हो हमें बोल देना, जगह खरीदने के लिए हम आपको सहयोग कर देंगे। और संयोग ऐसा बना कि बड़ा गांव आए हम फरीदाबाद से और यहाँ ये चर्चा निकली, तो यहाँ के हमारे जो लोग हैं, बड़े अब उनको हम दोस्त यार संगाती भक्त क्या कहें, जो बिल्कुल लगे रहते हैं। ऐसी ये जो टीम है नवयुवकों की, ये हमारे पीछे लग गई। महाराज जी बताओ कौन सा है विद्यालय, हमने मन में है। तो बोले आज जगह हम दिलवा दे रहे, और इस जगह पर ला करके उन्होंने खड़ा किया। राजू चौधरी, जो क्या नाम, अवधेश चौधरी, वो हमारे लिए लेकर के यहाँ आया। बोले एक बार आप उस जगह पर खड़े हो जाओ और एक बार निहार लो, यदि आपको लगे तो ये जगह हम दिलवा सकते हैं, आपको नहीं लगे तो कोई बात नहीं। वो लेके आया, देखी, और उसने कहा कि यहाँ से रोड साइड से 400 फीट का फ्रंट पूरा खुला मिलेगा आपके लिए, और ये 16 एकड़ की जमीन पूरी मिलेगी। और इसमें हमारे जितने साथी थे, प्रकाश भैया डूना वाले, राकेश केसरिया, प्रसन्न बच्चू भैया, हमारे हुक्मचंद जी हटैया और अनेक लोग थे। जिसकी ये जगह थी उसको बुला करके हमारे सामने बैठाला, उससे चर्चा की और एक ही बार में ये निश्चित कर लिया और जगह खरीद ली। जिस जगह पर इतना सब कुछ निर्माण कार्य हुआ है, हम तो सबसे पहले उनको धन्यवाद
और आशीर्वाद देते हैं। यदि उनका ये पहला सहयोग यदि नहीं हुआ होता तो बड़ा गांव की धरती पर यह काम नहीं हो सकता था। यहां हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ पैसे भी नहीं थे कि कुछ कर सकें, लेकिन उनका जो सहयोग रहा है और दूसरा सहयोग इनके साथ ही श्रीमान अजय कुमार सिम्मी जैन बड़ौत, इन्होंने भी इसके लिए सहयोग किया है। ये सब आशीर्वाद के विशेष पात्र हैं। ये हमारी इस क्षेत्र के मुख्य आधार स्तंभ हैं। इनके ही सहयोग से ये क्षेत्र फिर विकास को प्राप्त हुआ है। और बाद में इतना विशाल कार्य जो दिख रहा है आप सबके लिए, ये मैंने नहीं किया है, आप मत सोचना कि महाराज जी ने किया होगा। ये तो सब कहने की बातें रहती हैं। अपना काम तो नेकी कर दरिया में डाल, ये सिद्धांत है। अच्छा काम करो लेकिन भूल जाओ उसको। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने रात दिन एक किया है, रात दिन एक करते रहे। ट्रस्टी तो यहाँ के 3 ही हैं। जो रजिस्टर्ड ट्रस्टी हैं वे प्रकाश सिंघई बबलू भैया, राकेश केसरिया और प्रसन्न बच्चू भैया। रजिस्टर्ड ट्रस्टी 3 हैं, लेकिन इनके 13 लोग और साथ चलते हैं जो प्रबंध के साथ में हैं। ऐसे हमारे हुक्मचंद जी हटैया, सनत जी, ऋषभ वैद, अजित वैद और बस्सू भैया, ऐसे कितने लोग हैं जो इनके साथ जुड़े रहे और काम करते रहे। अनेक लोग हैं जिनके सहयोग से यह कार्य संपन्न होगा है और आज इतना बड़ा क्षेत्र बनकर के सामने आया, जिसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आज ये संपन्न होगा है। इस प्रतिष्ठा को संपन्न करने में प्रारंभ से ही, जब से क्षेत्र बना तब से हमारे प्रतिष्ठाचार बाल ब्रह्मचारी जय कुमार जी निशांत, जिन्होंने पूरा सहयोग हमेशा से देते रहे और आज पंच कल्याणक भी उनके आचार्यत्व में ये संपन्न होगा है, प्रतिष्ठाचार्यत्व में। और अनेक प्रतिष्ठाचार्य यहाँ इस कार्य के लिए आमंत्रित समाज ने किए और उन सबके सहयोग से यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न होगा है। उन सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद है, मंगल की कामना करते हैं। बोला ना सर। हमारी सबसे पहले हम क्षमा याचना हम करते हैं कि हमने ट्रस्ट के लोगों से या इसके सहयोग करने वाले मुख्य लोगों से, चाहे जब कभी कभी हमने ऊंचे स्वर में बात की है, कभी डांट भी दिया है, हमें मालूम है। राकेश सबसे पहले आगे आते हैं, सबसे पहले डांट खाते हैं राकेश केसरिया। क्यों? क्योंकि वही तो हमारे पास आते हैं सब कुछ करने के लिए, तो सबसे पहले उनको कुछ ना कुछ कह दिया जाता है। बच्चू हैं, बबलू हैं, हमारे चाचा जी हुक्मचंद हटैया, ये लोग आते हैं, सनत वैद्य हैं, ये लोग आते हैं, और कोई बात आई तो डांट का काम भी यही करते हैं, डांट भी खाते हैं और अच्छा आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं ये लोग। भैया क्षमा करना, खूब डांटा इतने सालों में हमने आप लोगों के लिए, लेकिन मेरी डांट का परिणाम, आपको जोर से बोलने का परिणाम आज दिखा कि हमारा ये जन कल्याण तीर्थ बन करके बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप सबने बहुत सहयोग किया है, लेकिन डांट की तरफ ध्यान नहीं देना क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करना। लेकिन आपके अच्छे कार्यों की हम अनुमोदना करते हैं और आपको साधुवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह क्षेत्र के लिए समर्पित बने रहना, आगे भी क्षेत्र का विकास हो, विद्यालय इस सत्र से चालू हो जाए। मेरी अंतिम इच्छा है कि जिसके उद्देश्य से बनाया है वो चालू होना चाहिए। इस सत्र से हमारा विद्यालय चालू हो जाए, हम समझेंगे हमने सब कुछ कर लिया है, वह चालू होना चाहिए। यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए दूर दूर के बहुत सारे भक्तगण हैं, जिन्होंने एक एक प्रतिमा विराजमान करके अपना भाग्य सराहा, पुण्य अर्जन किया है, सहस्कूट में विराजमान करने का सौभाग्य लिया है।
ऐसे उन सभी प्रतिमा विराजमान करने वाले जितने भी दूर दूर के पास के जो भी लोग हैं उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हैं। और हमारे इस जिनालय में भगवान मुनिसुतनाथ जो विराजमान हैं, जिनकी अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये हमने श्रीमान विजय कुमार जी आलोक जैन किशनगढ़, जिनके लिए अभी हमारे आयोजन समिति ने, समाज के लोगों ने सबाई सिंगई से अब उनके लिए सेठ का अलंकरण प्रदान किया है। वे सेठ विजय कुमार जी, आलोक कुमार जी, जिन्होंने मेरे कहने पर यह मूर्ति स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया, मूर्ति स्थापित की, इसके साथ ही वेदी बनाने का सौभाग्य लिया, जिन्होंने इस अनुष्ठान के सौधार में इंद्र बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है और क्षेत्र के लिए बहुत सहयोग किया है, लाखों रुपयों का सहयोग आपने किया है। ऐसे विजय कुमार जी के पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सबका जीवन मंगलमय बने ऐसी हम कामना करते हैं। हमारे इस पदाधिकारी में बहुत हैं और हमारे इस आयोजन के माता पिता बनने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्रीमान हुक्मचंद जी हटैया। ये हटैया परिवार जो हमेशा से लगा रहा, क्षेत्र पर पैसा नहीं था लेकिन चाचा जी ने कहा कि आप तो काम चालू करो, जो भी लगेगा, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, जो भी चाहिए, चाचा की दुकान से सब कुछ आता रहा। आप तो लिखते रहो, जब आएगा तब ले लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। ऐसे हुक्मचंद जी हटैया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद हैं। आपने बहुत अच्छा सहयोग क्षेत्र के लिए किया है, आगे भी करते रहे। हमारे प्रबंध के आप अध्यक्ष भी हैं, हम चाहते हैं इसी तरह आपका प्रबंधन निरंतर आगे सहयोग के रूप में बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। हमारे इस आयोजन में विद्वान आए, हमारे व्रती लोग, भाई लोग, बहनें भी यहाँ आए। हमारे संजीव भैया, शिकायत है लेकिन हमें, आपने कहा था कि हम पंचकल्याणक में आएंगे, लेकिन आप आखिरी के 2 दिन आए, 6 दिन बाकी हैं, उधार रहे ये, अब इस उधारी को पूरा करना पड़ेगा। आप हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, इस क्षेत्र के लिए बड़ी अच्छी भावना है इनकी, और मुनसबत तीर्थ बासा के लिए भी आप बिल्कुल लगे हैं कि कैसे भी उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमारे संजीव भैया हैं और हमारे अतुल भैया हैं, हमारे डॉक्टर साहित्याचार्य प्रदीप पीयूष जी जबलपुर जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के और साहित्य के अच्छे विद्वान हैं। उनको मात्र एक बार फोन किया, ये हमारे अच्छे, अब इनको हम क्या है कि हम लंगोटिया यार तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अपन महाराज अपनी तो लंगोटी भी नहीं है, अब वो कपड़े वाले हैं। लेकिन जब से मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई और ये संघ में आए थे, ग्वालियर के रहने वाले, ब्रह्मचारी बने, गुरुकुल में पढ़े जबलपुर में, तब से हमारा इनका अच्छा संबंध रहा। आज वर्ष हो गए, लगभग 39 वर्ष हो चुके हैं। हमेशा हमेशा आते रहते हैं और अपने प्रति समर्पित बने रहते हैं। ऐसे प्रदीप पीयूष जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद है। हमारे बबलू भैया ब्रह्मचारी नरेंद्र जी सहजपुर से आए हैं। हमारे कंसेदी लाल जी भैया के चाचा जी के छोटे भाई हैं। कंसेदी लाल जी हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी है, नवीन ट्रस्टी बने हैं और उनके भैया हैं। ऐसे भैया के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। और अंकित भैया, हाँ ब्रह्मचारी अंकित भैया भिलाई, वो भी यहाँ पधारे हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। हमारी बहनें जैसे सविता बहन जी भोपाल, हमारे अंजू करण और मनो बहन, अब इनको बड़ा गांव का नहीं कही, अब ये बाहर रहती हैं, चंदगिरी डोंगरगढ़ में रहती हैं, रामटेक में रहती हैं और सिरपुर में रहती हैं। आचार्य श्री की प्रेरणा से, उनके आदेश से वहाँ रह कर के ये सहयोग कर रही हैं, अपना समय खर्च करती हैं विद्यालय के लिए। ये भी यहाँ पधारी हैं और इन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सबका जीवन मंगलमय बने। हमारी स्थानीय बहनें
ब्रह्मचारिणी सविता दीदी, प्रीति दीदी, इनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हम किसको कहें, उपस्थित जितने भी लोग हैं इस अनुष्ठान में प्रारंभ से लेकर के आज अंतिम तक जितने भी लोग अनुष्ठान में आए हैं, उन प्रत्येक व्यक्तियों के लिए हमारा पूरे संघ का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सबका जीवन मंगलमय बने, ऐसी मंगल हम कामना करते हैं। हमारे कहने पर हमारे संजय भैया जी जो संगीत पार्टी हैं भोपाल से आए, एक बार फोन किया और उन्होंने कहा ठीक हम जरूर आएंगे, और उन्होंने आकर के इस पंच कल्याणक में बड़ा मधुर संगीत यहाँ प्रस्तुत किया है। उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी साउंड व्यवस्था इतनी अच्छी चली, राजेंद्र साउंड विदिशा, इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने दी है, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और जहाँ हम बैठ कर के बढ़िया आनंद ले रहे हैं, यह जो टेंट व्यवस्था है वह बानपुर के सील चंद जी इनकी तरफ से है, मतलब उनका ये है, उनके परिवार, उन सबके कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद है। और क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, चाहे वो छोटे से छोटे माली भी हों, कोई भी सफाई करने वाला कर्मचारी क्यों ना हो, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद की हम भावना करते हैं। और इस आयोजन में जितने भी पदाधिकारी जो भी मुख्य पद पर इंद्र आदि में बने हैं, सौधर्मेंद्र, कुबेर, यज्ञनायक, महायज्ञनायक, राजा सोम, श्रेयांश, चक्रवर्ती, बाहुबली और ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म आदि ऐसे जो इंद्र पद पर रहे, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हैं। और इसी तरह आप लाभ लेते रहिए। भविष्य में कामना कीजिए कि इस क्षेत्र पर फिर से कभी ऐसा ही कोई अनुष्ठान फिर से हो, इस तरह की भावना हम बना के रखें कि ऐसा अवसर पुनः हमें प्राप्त हो और आप सब इसमें आएँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पधारे हैं उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे इस आयोजन की रूपरेखा और आयोजन के सूत्रधार जो हैं, जिनके नेतृत्व में सारे हमारे साथियों ने, क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों ने, जो ट्रस्टी हैं, जो सदस्य हैं, जिन्होंने काम किया है, ऐसे हमारे क्षेत्र के इस आयोजन के अध्यक्ष, महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान सिंहई महेंद्र कुमार जी टीकमगढ़, जिनके नेतृत्व में सबने काम किया है, लोग उनकी बात मानते हैं। चाचा जी ने जो कह दिया वो मान लेते हैं, कभी नू नच नहीं करते हैं। ऐसे महेंद्र कुमार जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद हैं। ऐसा ही आप इस क्षेत्र के लिए अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। वैसे आप आहार जी के अध्यक्ष हैं, आप बहुत बढ़िया विद्यालय संचालित कर रहे हैं क्षेत्र पर, बड़ी प्रसन्नता ही हम लोग देख करके भी आए हैं। उनके लिए, उनके कार्यों की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और उन्हें मंगल आशीर्वाद देते हैं। इसी भावना के साथ समय बहुत हो रहा है, आगे बहुत काम है। हमारे इस आयोजन में जो आपने देखा होगा, सबसे पहले प्रवेश करते हुए मंदिर के सहस्कूट जिनालय बना है और सहस्कूट जिनालय में जो वेदी बनी है, तैयार हुई है, उस सहस्कूट जिनालय की वेदी को तैयार करने में जिन्होंने सहयोग दिया है वे हैं प्रशांत कुमार जी मुंबई, जिन्होंने अपनी संजना लक्ष्मी का सदुपयोग किया है और क्षेत्र पर बहुत अच्छा सहस्कूट बना करके तैयार किया है, जिसमें आपके द्वारा विराजमान की जाने वाली प्रतिमाएं वहाँ विराजमान होंगी। ऐसे प्रशांत जी मुंबई के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर स्वामी की जय। सब लोग खड़े हो जाएं। वीर हिमाचल तेने किसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोहे महाचलो भेद चली जग की जड़ ताता पे सूर्य करी है। ज्ञानी पयो निधि माही रली बहुभंगी तरंगन सोच